हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज लामिया नसीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्लाइंड एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। फाइनली वो दिन आ गया कि जिस दिन हम लोग इंक्लाइंड एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था जो फोर्स है उसका फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम। यही बताया था ना, एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम इनटू विड्थ। तो यहां पर मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। एक डायग्राम में देखिए आपको एक इंक्लाइंड सरफेस दिख रहा है, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस है ये, जिसकी विड्थ मैंने बी ले ली है, और एक आपको दिख रही होगी हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, तो कैसे निकालते हैं फोर्स, जरा देखिएगा ध्यान से। जो हमारे पास फोर्स होगा वो हो जाएगा, अब यहां पर अगर आप प्रेशर देखोगे तो यहां पर आपको कुछ प्रेशर मिलेगा। ओके, यहां पर आपको कुछ प्रेशर मिलेगा, कितना होगा वो, रो जी x1। ओके, रो जी x1, क्योंकि जो डेप्थ है वो x1 है। अब यहां पर अगर मैं आपसे प्रेशर पूछूं तो यहां पर प्रेशर कुछ ज्यादा होगा, वो कितना होगा, वो होगा रो जी x2। ओके, तो ये आपके पास आ गया प्रेशर डायग्राम। अब इस प्रेशर डायग्राम का जब आप एरिया लिखोगे तो कितना होगा, 1/2 रो जी x1 प्लस रो जी x2 इंटू ये कितना है, अगर ये A मान लूं और ये मैं B मान लूं तो AB जो हमारी प्लेट की लेंथ हो गई, AB ये लेंथ हो गई, और B इज दी विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ हमारा क्या बन जाएगा, फिर से एरिया बन जाएगा। तो आपको यहां पर जो फोर्स मिलेगा वो वही फिर से मिल जाएगा, रो जी A हो गया और यहां पर मिल गया x1 प्लस x2/2। ओके, अब यहां पर जरा आप उसको सॉल्व करो। x1 प्लस x2/2 क्या होता है, x बार होता है, cg होता है, यही हमारा x बार हो जाएगा, तो रो जी ए x बार। इससे आपको ये पता चला कि प्लेट चाहे वर्टिकल हो चाहे इंक्लाइंड हो, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, रो जी ए x बार। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला। तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला आप जल्दी से लिख लो, H इज इक्वल टू x बार प्लस I ऑफ CG अपॉन ए एक्स बार साइन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा होता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और ये हमारा होता है सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर अ इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। ओके, जब वर्टिकल प्लेट सरफेस थी तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा नहीं था, जब इंक्लाइंड प्लेन सरफेस है तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैं आपको एक चार्ट बनवा दूंगी जिसमें वर्टिकल, इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल सब के लिए सेम चीजें मैं आपको लिखवा दूंगी। अब जरा यहां पर आ जाइए, ये हमारी इंक्लाइंड प्लेन है। आप हेडिंग डालना मत भूलिएगा, मैंने तो हेडिंग नहीं डाली है, मैं ऐसे ही रफली लिख देती हूं, इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। ओके, जिसकी विड्थ कितनी है, बी है, और ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। ओके, अब जब आप जरा हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस को देखो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस पे जहां पर होगी, ये इसकी जो थिकनेस है प्लेट की वो बहुत कम है, तो जहां पर CG होगा वहीं पर ही CP हो जाएगा। तो अगर यहां पर मैं सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करूं तो H जो है वो डायरेक्टली x बार के ही इक्वल हो जाएगा। देखिए यहां पर आपका सेंटर पे CG होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर, और यहीं पर ही हॉरिजॉन्टल प्लेट में CP भी लाई करने लगता है, तो CG CP के इक्वल हो जाता है। अब CG होगा क्या, देखिए CG को हम लोग फ्री सरफेस से क्या लेते हैं, x बार, तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा, यानी CG CP एक ही पॉइंट हो जाएगा, जो H होगा वही x बार होगा। ओके, और जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इसके लिए भी रो जी ए एक्स बार ही होता है। तो आपने सिर्फ वर्टिकल प्लेट का डेरिवेशन और सारी चीजें समझ ली, इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल अपने आप कवर हो जाएंगे। अब मैं अगर थोड़ा सा सारे लेक्चर्स को समराइज करूं, मैंने आपको इस पे आज का लेक्चर मिला के 3 लेक्चर दिए हैं। ओके, अब देखिए मैं तीनों लेक्चर को समराइज करने जा रही हूं, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, एंड दिस वन इज द थर्ड लेक्चर ऑन हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर अगर मैं फोर्स की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग लेंगे वर्टिकल प्लेट, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे इंक्लाइंड प्लेट, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे हॉरिजॉन्टल, ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेट या हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। यहां पर फोर्स लिखेंगे, यहां पर H लिखेंगे। क्या फोर्स में कोई चेंज आया, रो जी ए एक्स बार इसके लिए भी है, रो जी ए एक्स बार इसके लिए भी है, एंड रो जी ए एक्स बार इसके लिए भी है। ओके, अब अगर मैं सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करूं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, x बार प्लस I ऑफ CG अपॉन ए एक्स बार। फिर मैंने क्या कहा कि सेंटर ऑफ प्रेशर जब इंक्लाइंड वालों के लिए आप लिखोगे तो सिर्फ एक टर्म एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x बार प्लस I ऑफ CG अपॉन ए एक्स बार साइन स्क्वायर
थीटा। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बार के ही इक्वल हो जाएगा। तो ये देखिए जो तीनों वीडियोस हैं इंक्लूडिंग टुडेज वीडियो, सिर्फ एक चार्ट आपको याद रखना है ये। ओके, ये चार्ट से आपका सारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तीनों वीडियो का ये एक निचोड़ है जो आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ जिसमें हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना सीखेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है मैच दी फॉलोइंग, आपको डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस दे रहा है और इसका आपको निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर। आपको मैचिंग करनी है कि इसका सेंटर ऑफ प्रेशर इसमें से कौन सा होगा, इसका इसमें से कौन सा होगा, सिमिलर बाकी दोनों का इसमें से कौन सा होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा हर एक डायग्राम का सेंटर ऑफ प्रेशर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी एंड एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोग मैचिंग करके देखेंगे कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। ओके, फर्स्ट वाले को लेते हैं, ये हमारा ए है, इस तरीके से आपको सरफेस दे रहा है और सरफेस के टॉप से ही ये एक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है जिसकी हाइट h है और जिसकी विड्थ भी हमारी h ही है। ओके, अब यहां पर आपको क्या निकालना है, h की वैल्यू निकालना है। तो h का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, x बार प्लस आई ऑफ सी जी अपॉन ए एक्स बार। ओके, अब x बार क्या होगा, देखिए ये रेक्टेंगल है तो इसका CG कहां पर होगा, जस्ट h/2 पर। ओके, सिमेट्रिसिटी है ना, तो इसका CG तो यहीं पर हो जाएगा, ये इसका CG होगा, तो आप जहां पर रखोगे h/2 प्लस, अब I ऑफ CG क्या होगा, सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए होता है BD³/12। अब यहां पर ये भी h है, ये भी h है, तो h b की जगह क्या रखा है h, और d की जगह डेप्थ भी h है, तो h³/12 इंटू, अब रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है h² हो जाएगा और x बार कितना है h/2 है। ओके, जरा इसे सॉल्व कर रही है, ये h/2 तो यहीं पर रहा। अब देखिए ये h और ये h³ कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का h/6। ओके, अब यहाँ पर आप जब 6 एलसीएम ले लोगे तो ये 3 + 1 4h हो जाएगा, यानी आपको मिलने वाला है 2/3h। ओके, तो ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। अभी मैचिंग की तरफ मत बढ़िए, पहले आप सबका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना सीखिए, h की वैल्यू निकालना सीखिए। ओके, तो ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाले की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर 2h/3 आया, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2h/3 ए का आंसर आया, बिकॉज अभी मुझे थोड़े स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मे भी हो सकता है इसके सॉल्यूशन को रब करना पड़े। ये वाला लेते हैं, सेकेंड वाला देखते हैं। ये हमारे पास है इस तरीके से ट्राइंगल। ओके, इसकी हाइट कितनी दे रहा है, h दे रहा है, और इसका बेस भी कितना है, h है। अब देखिएगा इसका हमें निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखिए सेम फॉर्मूला लगेगा, तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ x बार की वैल्यू। तो देखिए यहां से जब आप इसका CG देखोगे तो CG कहीं यहां पर होने वाला है CG। ओके, ये एक ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल का CG कहीं यहां पर होगा। अगर यहां से आप इसकी डिस्टेंस देखोगे तो दिखेगी 2h/3। ओके, और अगर बेस से आप देखोगे तो h/3 पर मिलेगी। ये तो कॉमन है, ये सबको पता होता है। जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करते हैं उस समय हम लोग ये सीखते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का CG कहां पर लाई करेगा। ओके, तो अब आप यहां पर जरा देखो h की वैल्यू x बार कितना होगा, टॉप सरफेस से x बार लेते हैं तो x बार होगा हमारा 2h/3 पर प्लस। अब बात करते हैं I ऑफ CG का, तो किसी भी ट्राइंगल का CG क्या होता है, b इंटू h³/36। तो यहां पर b भी हमारा h है, h³ भी हमारा h ही है, अपॉन 36। एरिया कितना होता है 1/2, बेस कितना है h है, इंटू हाइट कितनी h है। ओके, ट्राइंगल का एरिया क्या था 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी h है और हाइट भी h है। अब क्या बचा, x बार बचा, तो x बार 2h/3 और रख दीजिए। अब देखिए सॉल्व करिए, h और ये h³ कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको h की मिलेगी 2h/3 प्लस, अब देखिए 3 और ये बचेगा 12 और यहां से कैंसिल करेंगे तो बचेगा 6, तो यहां पर बच गया h/6। अब फिर से आपका 6 एलसीएम आ जाएगा, यहां पे 3 से आप 6 देखोगे तो 3 2 6 और 2 2 4 प्लस 5h/6। ओके, 5h/6 आपको मिल जाएगा, सॉरी 5h/6 नहीं मिलेगा, यहां पर एक 2 भी तो है, तो ये हो जाएगा 12। तो आपका एलसीएम जो आएगा वो 12 आएगा, तो ये 4 2 8 h/h, तो ये हो जाएगा 9h, तो 3 3 9 3 4 12, 3/4h आ जाएगा। ओके, तो अगर आप ट्राइंगल का देखोगे तो इसका कितना मिला, इसका मिला 2h/3 और इसका कितना मिला, इसका मिला 3/4h। ओके, तो अब ये दोनों का सॉल्यूशन आपको समझ आ गया। इन दोनों के सॉल्यूशन को मैं रब कर रही हूं और बचे हुए 2 का सॉल्यूशन करके देखते हैं कि बचे हुए 2 कैसे सॉल्व होंगे। ओके, देखिएगा जरा ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना काफी अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि इसमें 4 तरीके के सेक्शंस दिए हुए हैं, प्लेन्स दिए हुए हैं।
ये आपकी टॉप सरफेस हो गई। अब की बार ट्राइंगल को रिवर्स करके रखा गया है। ओके, टॉप नीचे है, बॉटम हमारा वाटर की सरफेस से इस तरीके से लगा हुआ है। ये हाइट हमारी कितनी है, h है, बेस भी हमारा h होगा। अब अगर आपको इसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना हो तो फिर से फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या था, x बार प्लस आई ऑफ सी जी अपॉन ए एक्स बार। अब x बार क्या होगा, फिर से अब देखिए यहाँ पर सी जी लाई करेगा। ओके, अब हम लोग x बार देखते हैं कहाँ से, टॉप सरफेस से देखते हैं ना। तो अब यहाँ पर फर्क क्या आएगा, अगर आप बेस से देखोगे तो आपको मिलेगा h/3 पर, और अगर आप यहां से देखोगे टॉप से तो 2h/3 पर। तो अब की हमारा x बार क्या हो जाएगा, अब की हमारा x बार हो जाएगा h/3। ओके, क्योंकि इसमें क्या था, टॉप ऊपर ही थी, तो टॉप सरफेस से हमें अगर वाटर के फ्री सरफेस से देखना था तो 2h/3 पे मिल रहा था, बट यहां पर क्या होगा, h/3 पर ही मिल जाएगा। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइड के अबाउट तो चेंज होना नहीं है, तो वो वही रहेगा BD3/36, तो h इंटू h³ अपॉन 36। एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और x बार कितना होगा, h/3। ओके, तो 3 2 6 हो गया, 6 6 36 हो गया, तो ये बचा आपका h/3 प्लस h और h³ कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा आपका h/6। आप 6 ले लो एलसीएम, जैसे ही आप 6 ले लोगे एलसीएम तो 3 2 6 और ये हो जाएगा 3h, यानी आपको मिल जाएगा h/2। तो इसका आंसर क्या है आपका, h/2 आ गया। सेंटर ऑफ प्रेशर, ओके, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर, कहां पर सेंटर ऑफ प्रेशर, टॉप सरफेस से लाई करेगा। चलिए लास्ट हमारा बचा है, उसको भी देख लेते हैं। ये वाटर की टॉप सरफेस हो गई, और इसी सरफेस से लगा हुआ एक सर्कुलर प्लेट है, एक सर्कुलर प्लेन सरफेस है, जिसका आपको डायामीटर कितना दे रहा है, h दे रहा है। ओके, तो यहां पे फॉर्मूला लगाइए, x बार इसका कहां पर होगा, देखिए ये भी एक सिमेट्रिक है, तो इसका भी x बार जो होगा वो h/2 पर ही होगा। यहाँ पर सेंटर पर ही तो cg हो जाता है ना, किसी भी सर्कुलर प्लेट का जो cg होता है वो सेंटर पर ही हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक कि आप जब अगर x बार देखोगे तो वो h/2 पर ही आपको मिल जाएगा। अब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, π/64 इंटू d⁴। d इज दी डायामीटर, यहाँ पर डायामीटर की जगह क्या रखेंगे, h, तो ये हो जाएगा π/64 h⁴। ओके, अब इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया कितना रखोगे आप, तो ये रखोगे आप π/4 h² इंटू, अब क्या बचा, अब बचा सिर्फ x बार, तो x बार कितना, h/2 है। ओके, तो यहां से पाई से देखिए पाई कैंसिल हो गया, h से ये पावर 4 चली गई, ये हो गया 4 2 8, और ये कितना हो जाएगा 8 8 64। तो यहाँ पर आपको h की वैल्यू मिलेगी h/2 प्लस h/8। ओके, अब जरा एलसीएम ले लीजिए, तो 8 तो आपको मिल जाएगा एलसीएम, 2 4 8, तो यहाँ 4 आएगा प्लस 1, यानी ये आ गया 5h। तो यहाँ पर आपने जो सेंटर ऑफ प्रेशर निकाला ये निकाल लिया 5h/8। अब इत्तेफाक ऐसा है कि इसमें जो मैचिंग है, जब आप ये मैचिंग करोगे तो 2h/3 यानी a जो है उसकी मैचिंग 1 के साथ होगी। देखिए इसकी मैचिंग इससे होगी, इसकी मैचिंग इससे होगी, इसकी मैचिंग इससे होगी, इसकी मैचिंग इससे होगी, यानी a 1 आया, b 2, c 3, d 4। ओके, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस गेट में भी आते हैं, ईएससी में भी आते हैं, तो प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगी। अभी मैंने आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना नहीं सिखाया, सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ही अच्छा गेट का क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ। बी प्रिपेयर। पुरानी वीडियोज अगर मिस हो गई तो जल्दी से जाके उसे भी पूरा कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।